औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से मेरे भाई और दोस्तों आज मैं आपको हलीला यानी कि हरड़ के बारे में बताऊंगा। इसको फ़ारसी में हलीला कहते हैं, अरबी में इसको हलीलज कहते हैं और इसको बांग्लादेशी में हराइकी कहते हैं और हिंदी में इसको हड़ कहते हैं, सिंधी में इसको हरीड़ कहते हैं और इंग्लिश में इसको चेबोला मायरो बलान कहते हैं। इसका मजाज इंतहाई सर्द, अव्वल दर्जे में सर्द है और खुश्क है, दोम दर्जे में खुश्क है। और ये दिमाग के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़, पेट के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ और जिनको हाफजा भूलने की बीमारी है उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और ये मैं आपको 5 चीज़ों वाला एक नुस्खा भी बताऊंगा और इंतहाई मुजर्रब है। आजकल पेट की बीमारी हर बंदे को, हर 10 में से 8-9 बंदों को मैं कहूँगा कि पेट की बीमारी में गैस हो रही है, कब्ज़ हो रही है, मैदा हजम नहीं कर रहा है, कच्चा पखाना आ रहा है, सेहत नहीं बन रही, अंदरूनी तौर पर वीक हो रहे हैं। ये इंतहाई मुजर्रब नुस्खा मैं आपको बताऊँगा, इंतहाई मुजर्रब। और हरीर जो है ये, इसको भूलने की बीमारी बंदे को लग गई है, मैदे की बीमारी है या बंदे को दिमागी रसायन बढ़कर दिमागी टेंशन होती है और भूलना, और उसके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। कुव्वत बा पैदा करती, कुव्वत मदाफ़कत पैदा करती और गर्म मजाजों के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। मैदे को तक़वियत देती है, ग़ज़ा को हज़म कराने में मैदे की मदद करती, मैदे को ताकत देती है और अल्लाह के फजल से मैदा 100% काम करता है और बंदा अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। और इसका नुस्खा जो मैदे के लिए है, जिनको कब्ज़ रहती है, खाना हजम नहीं, तो उनके लिए हरीड़ हलीला ये है। अपना आपने लेना 5 तोला, आंवला लेना आपने 3 तोला, रीठा लेना आपने 3 तोला, ठीक हो गया। और आपने लेना है अपना रीठा आंवला, ये हो गया। और आपने चौथे नंबर पर आपने लेना है मलट्ठी और फिर आपने लेना है मलट्ठी और आपने सना मक्की, ये 5 चीज़ें होगी आप। और इनको आपने यानी कि 5 तोला हलीला हरड़, 3 तोला आपने ले लेनी है अपना आंवला और 3 तोला आपने रीठा ले लेना है, ठीक है जी। और 3 तोला मलट्ठी और 5 तोला आपने सना मक्की लेनी है। ये मैंने मकदारें आपको दोबारा बता दी। और इनको आपने पीस लेना, अच्छी तरह पीस लेना, अच्छी तरह इनका पाउडर बन जाए। और चाय वाला छोटा चम्मच सुबह नाश्ते के बाद एक टाइम ले लें बस। और आपका मैदा देखें कितना कवी होता है, आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। जो आपके अंदर रसायन बनते हैं, जो आपके अंदर फाजल मादे, फुजलात, पोल्यूशन जिसमें जमा होती, मैदे में जमा होती, आंतड़ियों में जमा होती है, ये आपकी ज़ायल होना शुरू हो जाएगी। और आपका जो कच्चा खाना आता है, हज़म हुए बगैर खुराक आपकी बाहर निकल जाती है और आप जिस्म में कमज़ोरी फील करते हैं। और खुश्क होने की वजह से, जिनके मसाने में गर्मी है, जिनके मसाने में बहुत ज़्यादा गर्मी है और उनको गर्मी की वजह से कतरा भी आता है, तो उनके लिए इंतहाई मुजर्रब है। मसाना टाइट होना शुरू हो जाएगा, मसाने से कतरा बहना ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह अंदरूनी तौर पर बंदा, और सबसे पहले मैदा आपका सेट होगा। मैदा आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका मादा स्ट्रॉन्ग है तो आपका पूरा जिस्म स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैदा आपका कमज़ोर है, अगर मैदा आपके कमज़ोरी बन गई या मैदा हजम नहीं करता, कब्ज़ गैस है, तो आपका पूरा जिस्म लागर कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैदे का अपना ख्याल रखें। और कोल्ड ड्रिंक्स हो गई और ये बेकरी की चीज़ें हुई, ये थोड़ा कम इस्तेमाल करें। इसमें पाउडर होते हैं, बेकिंग पाउडर, इस तरह के पाउडर होते हैं जो मैदे को, केमिकल होते हैं जो मैदे को नुकसान देते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज़ की दवाई, हेपाटाइटिस सी की दवाई, खारिश की दवाई और गुर्दे की दर्द की दवाई, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर पर आ रहा है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। TCS के ज़रिए, लैपड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। ये 2 दिन के अंदर पाकिस्तान के आप किसी भी हिस्से में हैं, 2 दिन के अंदर आपको दवाई वहाँ मिल जाएगी। और जो आदमी, मर्द, मेरे भाई हजरात बिल्कुल कमज़ोर हो गए, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं और अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते, उनकी कुव्वत मदाफ़कत उनकी कम हो गई है और उनकी शहवत बिल्कुल कम हो गई है और उनकी टाइमिंग बिल्कुल कम हो गई है
और औरत के काबिल नहीं समझते उनको, तो या उनके स्पर्म बच्चा पैदा करने वाले जरासीम कम हो गए हैं और हमल नहीं ठहरा, उनके लिए हमारा 40 दिन का कोर्स होता है। सुबह शाम का कैप्सूल होता है और 7 मजून होता है। 40 दिन आपने ऐसे दवाई खानी है। 40 दिन के बाद एक तिला होता है, तिले के साथ कैप्सूल होते हैं ताकि अज़ू तनासल की नशोनुमा भी हो जाए और जो सुकड़ गया वो बाहर निकल जाए। और उसके बाद एक मजून की डिब्बी होती है। ये मुकम्मल कोर्स हमारा 6000 में होता है। जितना भी वीक आदमी है, जितना भी कमज़ोर आदमी, पहले दिन से जब आप दवाई शुरू करेंगे, टेंशन है, बोझलपन है, थकावट है, आपके जिस्म से दूर होना शुरू हो जाएगी। ये कोई दवाई समझ लीजिए ग़िज़ाई आप खा रहे हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीराइज नहीं, ये प्योर देसी दवाई है। और इसका मैंने नुस्खा भी बताया हुआ है अपने चैनल पर। इसका नुस्खा कोई ख़ुद भी बनाना चाहे तो इसका नुस्खा मैंने पूरा ईमानदारी के साथ बताया हुआ है। अगर आप ख़ुद बनाना चाहते हैं तो ख़ुद भी बनाएं, इसको इस्तेमाल करें और अल्लाह के फजल से 100% इसका रिज़ल्ट है। और इसमें कोई कुश्ता नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई स्टीराइज नहीं, ठीक है जी। और प्योर देसी दवाई होगी। आप किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो, अपने आप कमज़ोरी फील करता हो, टाइमिंग बिल्कुल कम हो गई हो या शहावत बिल्कुल ना आती हो, तो वो मुझे कॉल व्हाट्सअप नंबर कर सकता है और TCS के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए 2 दिन के अंदर ये दवाई आपको आपके घर में पहुंच जाएगी। और आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं और लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि अक्सर मकसद जो है ना हमारा ज़िंदगी दुनिया में आने का मकसद ये है कि हम अल्लाह को राज़ी करके इस दुनिया से जाएं, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। इस दुनिया में हमने हमेशा रहना नहीं है, हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए, हम तो यहाँ थोड़े से वक्त के लिए मुसाफिर की तरह हम इस दुनिया में आए हैं। अल्लाह ने भेजा है, देखूँगा कि मुझे कौन राज़ी करता है और अपने मन को राज़ी करके कौन ज़िंदगी गुजारता है। तो मेरे भाई 2 रास्ते अल्लाह ने दिखा दिए, अच्छाई का रास्ता भी दिखा दिया, बुराई का रास्ता भी दिखा दिया। फिर अल्लाह ने कहा मैं देखूंगा और अपने इल्म में से इसको इल्म दे दिया और अपने हिलम में से इसको हिलम दे दिया। और फिर अल्लाह ने फरमाया मैं देखूंगा मुझे राज़ी करके कौन आता है और अपने मन को कौन राज़ी करके ज़िंदगी गुजारता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी थोड़ी सी है। अल्लाह ताला के अहकामात मानकर, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को मानकर हम इस दुनिया से चले गए तो अल्लाह की कसम हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। और दुनिया की नाकामी कामयाबी कोई बड़ी चीज़ नहीं, आखिर की कामयाबी नाकामी हमेशा हमेशा के लिए नाकामी भी है, हमेशा हमेशा के लिए कामयाबी भी है। तो मेरे भाई और दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजर गई, इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, जिस ज़बान गलत बोली है या ज़िंदगी हराम पे गुजरी है, तो मेरे भाई और दोस्तों उस पर हम तौबा कर लें और अल्लाह की फरमाबरदारी पर आ जाएं। नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, अच्छे अखलाक हो। फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अच्छे अखलाक हैं, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अहल व अयाल, अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अपने बीवी बच्चों के साथ अखलाक हों, अपने माँ बाप के साथ अखलाक हों, तो देखें कैसे खूबसूरत ज़िंदगी है। और अल्लाह आपको दुनिया में भी सुख सुकून देगा और अल्लाह आपको आखिरत में भी कामयाब करेगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, सबसे पहले करने का काम ये है कि हम अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें। या अल्लाह जितनी तेरी नाफरमानी में आज मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह ये मेरी तौबा, ये देख या अल्लाह मेरी तौबा। तो अल्लाह माफ़ करने वाला भी है। अल्लाह फरमाते हैं इल्ला मन ताबा व आमन व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया जो बंदा तौबा कर ले, ये देखिए मेरी तौबा, फरमाया उसके पिछले सारे मैं गुनाह माफ़ कर देता हूँ और फिर अच्छे अमल करना शुरू कर दे। अच्छे अमल किया, नमाज पढ़ना, तिलावत करना, अच्छे अखलाक। फरमाया उसने कितने जितने गुनाह किए पिछले सारे मैं नेकियों में तब्दील कर देता हूँ। तो है कोई ऐसा बादशाह जो माफ़ भी करे और ता भी करे। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के दरबार में तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अल्लाह से हदायत मांगे। अपने 2 चीज़ें अल्लाह मांगने के बगैर, एक हदायत और एक अल्लाह अपनी मोहब्बत मांगने के बगैर नहीं देगा। तो इसलिए अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे और अहले बैत से मोहब्बत मांगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह जल्ल शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।